डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और वरिष्ठ नागरिकों का हमेशा से सम्मान किया जाता रहा है। विराम। यह व्यक्ति को बचपन से ही घुट्टी में पिला दिया जाता रहा है। विराम। मगर जमाने ने अपने तेवर कुछ यूँ बदले, आधुनिकता का एक नया सैलाब कुछ यूँ उमड़ा कि वृद्धजन उसमें कहीं पीछे रह गए। विराम। जिस प्रकार की आर्थिक मंदहाली खेती से लेकर उद्योगों तक बार बार दस्तक देने लगती है, उससे यह भी लगता है कि देश के युवा भी असमय बूढ़े हो जाएंगे। विराम। अभी गैलप द्वारा दुनिया में खुशहाली का एक सर्वेक्षण आया है। विराम। उसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। विराम। भारत में युवा सबसे ज़्यादा दुखी है। विराम। खुशहाली और जीवन संतोष के मामले में भारत दुनिया के 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। विराम। पैरा। जाहिर है इस बात का हिसाब रखा देखा और परखा जा रहा है कि कितनी बार और क्या क्या खाना आया और उसका शरीर पर क्या असर हो सकता है। विराम। कभी जेल की चारदीवारी के भीतर आलू पूड़ी तो कभी आम या मिठाई खाना या वजन बढ़ना या फिर चिकित्सक की निर्धारित सूची से अलग भोजन करना मुद्दा बन रहा है। विराम। ईडी की यह दलील भी हैरान करती है कि केजरीवाल कुछ खास चीज़ें खाकर अपने शरीर में किसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत को न्योता दे रहे हैं ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। विराम। गौरतलब है कि केजरीवाल मधुमेह के मरीज हैं और उन्हें रोज़ाना इंसुलिन लेनी पड़ती है। विराम। उनका कहना है कि उन्हें अपने चिकित्सक से परामर्श करने की इजाज़त दी जाए। विराम। निश्चित रूप से वे जिस पद और कद के व्यक्ति हैं और यूँ भी उनकी सेहत के लिहाज से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा मिलनी चाहिए। विराम। मगर एक पहलू यह भी है कि जेल में रहते हुए उन्हें जैसा भोजन मिल रहा है वैसा कि अन्य कैदी को शायद ही मिलता हो। विराम। बहरहाल बेहतर हो कि अरविंद केजरीवाल जिस आरोप में सलाखों के पीछे हैं, सुनवाई और बहस का केंद्र वह हो, न कि उनका खान पान मुख्य मुद्दा बने। विराम। समय के मोल की अहमियत पर हर दौर में विचार होता रहा है। विराम। इसकी चिंता हर वक्त गहरी रही है और सभी इसे समझते हैं। विराम। मगर ज़मीन पर होता कुछ और है। विराम। समय मूल्यवान है, कीमती है, अनमोल है, अमोल है। विराम। यह कभी वापस लौटकर नहीं आता। विराम। सब कुछ जानते बूझते हुए भी क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आसपास समय के लुटेरे भी हैं जो हमारा समय चुरा लेते हैं, हमें जीवन में पीछे धकेल देते हैं। विराम। हमें कामयाबी तक पहुंचने नहीं देते। विराम। कई बार जब हम कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तब हमारे पास समय का अभाव होता है। विराम। जिन्होंने जीवन में विफलता का स्वाद चखा है वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका समय कब, कहाँ, किस तरह और किसने बर्बाद किया है। विराम। विफलता के बाद ही हमें याद आता है कि हमारा समय कितना बर्बाद हुआ। विराम। सफल वही जिसने समय को बर्बाद नहीं किया। विराम। आज की युवा पीढ़ी इसे बेहतर समझती है। विराम। पर समय को चुरा लेने वालों ने न जाने कितने युवाओं को भ्रष्ट भी कर दिया है। विराम। पैरा।
बढ़ रहे शहरीकरण के दौर में आज जब रात में आकाश की ओर देखते हैं तो चांद सितारों की चमक की जगह केवल धुंधलापन दिखाई पड़ता है। उत्पादन, वाहन और शहरी विकास में प्रयुक्त अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण आकाश की ओर परावर्तित होती अतिरिक्त रोशनी प्राकृतिक दृश्य को बाधित कर इस समस्या को जन्म देती है। जिस बल्ब को समय के सबसे महान मानव आविष्कारों में गिना जाता रहा, आज उसकी रोशनी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। कृत्रिम प्रकाश का अनुचित उपयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन, वन्य जीवन की लय और तारामंडलीय दृश्यता को प्रभावित कर रहा है। यह अनेक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और निद्रा संबंधित रोगों का जनक है और पशु जीवन की गतिविधियों, आहार की खोज और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। चमकदार बनावटी रात्रि दृश्यों की लालसा में आज मानव वास्तविक सुंदरता को खोता जा रहा है। कभी महान साहित्यिक रचनाओं, खगोल विज्ञान और संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाला तारों से जड़ित आकाश अब आँखों से ओझल हो रहा है। पैरा अस्थिर म्यांमार और भारत की मुश्किलें। भारत के पूर्वोत्तर और पड़ोसी देश म्यांमार की संवेदनशील स्थिति का सारगर्भित विश्लेषण करता है। म्यांमार में अलगाववाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए भी चुनौती है। एक अन्य पहलू यह भी है कि म्यांमार की आंतरिक अस्थिरता के कारण भारत और बांग्लादेश में शरणार्थी समस्या बढ़ गई है। म्यांमार में इनकी स्थिति को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का घोर उल्लंघन करार दिया गया है। म्यांमार जैसे ही अन्य सैन्य शासन द्वारा शासित देशों जैसे बुर्किना फासो, नाइजर आदि में भी आखिर विपरीत परिणाम तो निर्दोष जनता को भी भोगने पड़ते हैं। चूँकि म्यांमार से भारत के भी सामरिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत को अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के कूटनीतिक प्रयास तत्काल करने चाहिए। पैरा जैसे जैसे चुनावी मौसम के तापमान में वृद्धि हो रही है और मतदाता वोट देने की तैयारी में सक्रिय हो रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे ज्वलंत रूप धारण करते जा रहे हैं। वास्तव में इस परेशानी के चलते गरीब जनता और निम्न मध्य वर्ग सबसे अधिक व्यथा और आर्थिक तनाव महसूस कर रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई ने लोगों को बेचैन किया हुआ है और रोज़मर्रा के आरामदायक जीवन यापन में ये लोग कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत रोजगार और सर्वव्यापी महंगाई से निपटना आगामी केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। वैसे भी सरकारों का बुनियादी कर्तव्य यही है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की मूल समस्याओं और अहम मुद्दों की पहचान करें और निष्पक्षता से उनका समाधान करें। बहरहाल उम्मीद है कि लोगों को अनावश्यक तनाव से मुक्ति या राहत मिलेगी। पैरा ईरान ने जो मिसाइल और ड्रोन को बौछार से इजराइल पर हमला किया,
उससे मध्य पूर्व के हालत बेहद संवेदनशील बन गए हैं। विराम। हालांकि इन हमलों में ज़्यादातर हमले इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिए। विराम। इजराइल ने कहा कि वह ईरान के विरुद्ध इस लड़ाई को गहरा करना नहीं चाहता है, पर क्या इजराइल शांत रहेगा? विराम समाप्त।